So get, make, help, let, start, stop and keep. These are the verbs. These are the causative verbs in English that we have to use, that we have to learn how to use them. और मैं चाहूँगा आप सभी का 100% अटेंशन कि आप लोग सभी पूरी फोकस्ड होकर इन causative verb को लर्न करें. देखिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट नो व्हाट आर द causative verbs. तो जब आप किसी एक्शन को कर रहे हो, जैसे आपने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, और यू कैन से वो स्कूल जाता है. आप ऐसा कर लो, ये कर लो, ही गोज टू स्कूल. ये एक सेंटेंस है. आपने कहा कि वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल. अब इस स्टेटमेंट में आपने क्या किया, कोई कॉजेटिव वर्ब ऐड कर दी, तो उससे क्या हुआ, उस पर्टिकुलर सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया. जैसे मैंने कहा ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल. ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल का मतलब होता है वह स्कूल जाना शुरू करता है. ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है. ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जाना शुरू करता है. अब यहां पर आप देखेंगे इस चीज को कि किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है. आपने एक वर्ब जो है स्टार्ट जो है गो के आगे लगा दिया और उससे जो है आपका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो गया. एक और आप काम को कर रहे थे, दूसरी ओर आपने काम को करना शुरू कर दिया, तो आपकी सिचुएशन क्या होगी, चेंज होगी. सिचुएशन आपकी डिफरेंट होगी. तो ये जो है आपकी कॉजेटिव वर्ब हो गई यहां पर क्या, स्टार्ट. अगर ऑन द प्लेस ऑफ स्टार्ट इफ आई यूज स्टॉप, कि ही स्टॉप्स गोइंग टू स्कूल, तो मीनिंग हो जाएगा वो स्कूल जाना बंद कर देता है. ही स्टार्ट्स गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाना शुरू कर देता है. ही कीप्स गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाते रहता है. ही लेट्स अदर गो टू स्कूल, वो दूसरों को स्कूल जाने देता है. मतलब लेट किसी को कोई काम करने देना, कीप कोई काम करते रहना, स्टॉप कोई काम करना बंद कर देना, और स्टार्ट कोई काम करना शुरू कर देना. अगर मैं आपकी भाषा में कहूँ तो जितनी भी बेसिक वर्ब्स आप लर्न करते हो ना, उन वर्ब्स के साथ में ये स्पेसिफिक कॉजेटिव वर्ब आप जब यूज़ करते हो तो आपका सेंटेंस जो है एक नए मीनिंग को कैरी करता है, और वही पर्टिकुलर मीनिंग आपकी कॉजेटिव वर्ब की कैटेगरी में आता है. So in the previous session I have already taught you the uses of start, stop and keep. Keep का मतलब होता है रहना. Stop का मतलब होता है किसी काम को बंद करना. Start का मतलब होता है किसी काम को शुरू करना. Let का मतलब होता है किसी काम को करने देना, है ना. Help का मतलब होता है किसी काम में सहायता करना, मदद करना. और make होता है किसी से कोई काम करवाना. और get होता है किसी से कोई काम करवाना. देखिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं गेट और मेक की. दोनों का होता है कोई काम करना नहीं, किसी से करवाना. ओके, अब आप सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो. ये है गेट और ये है मेक. ठीक है भाई, आप गेट में क्या करते हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो, और आप मेक में क्या करते हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो. तो गेट के साथ आप V3 यूज कर रहे हो, मेक के साथ आप V1 यूज कर रहे हो. आपने कहा मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवा रहा हूं. समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवा रहा हूं. तो मुझे बताइए सेलफोन आप रिपेयर कर रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है? आप कहेंगे ऑफकोर्स सर मैं तो रिपेयर करवा रहा हूं, कर तो कोई और ही रहा है. तो जिसमें काम हम नहीं करते हैं, हम किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं, वो सिचुएशन आपकी क्या होती है, गेट में आती है. और जिससे आप काम करवाते हो, अगर वो भी आपने लिखा है कि मैं तुमसे मेरा सेलफोन रिपेयर करवा रहा हूं, अगर मैं ये बोलता हूं कि मैं तुमसे मेरा सेलफोन रिपेयर करवा रहा हूं, तो ऐसी सिचुएशन में वहां हम लोग मेक का उपयोग करेंगे. नहीं समझे? चलो और थोड़ा डिटेल में लेकर चलता हूं मैं, ध्यान देना, सबको आ जाएगा समझ में, नॉट अ बिग डील. What we are learning actually, we are learning the uses of get and make, and I'm explaining you the difference between get and make because both are having the similar meaning. दोनों काम को करवाते हैं. get का उपयोग भी काम करवाने के सेंस में होता है, make का उपयोग भी काम करवाने के सेंस में होता है. सबसे पहले तो ये सिमिलरिटी है, दोनों के बीच में समानता है. अब डिफरेंस दोनों में क्या है
कि मेक के साथ जिस व्यक्ति से आप काम करवाते हो वो भी आता है। जैसे मैं तुम्हें बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं तुमसे घर के सारे काम करवाता हूं, आई मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स, आई मेक यू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क। तो जब आप किसी से कोई काम पूरा करवा रहे हो तो वो सिचुएशन मेक में जाती है। मैं इसका स्ट्रक्चर यहां सिंपल टेंस में लिख रहा हूं, ध्यान देना। सिंपल टेंस में इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेगा कि आपको मेक लिखना है और मेक्स लिखना है। इसके बाद जिस व्यक्ति से आप काम करवा रहे हो वो व्यक्ति आएगा यहां पर ऑब्जेक्टिव केस के तौर पर, या फिर वो पर्सन आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। इसके बाद पास्ट में अगर आप इसे बनाते हैं तो आप लिखेंगे मेड प्लस ऑब्जेक्टिव केस या पर्सन जिससे आप काम करवा रहे हो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद फ्यूचर में यहां पर आप लिखोगे मेक प्लस ऑब्जेक्टिव केस प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप किसी से कोई काम करवाते हो, जब आपने किसी से कोई काम करवाया और आप जब किसी से कोई काम करवाओगे, तो तीन अलग अलग सिचुएशन है। द फर्स्ट वन दैट वी हैव इज कोई काम आप करवाते हो, सेकंड जब आपने कोई काम करवाया, थर्ड जब आप कोई काम करवाओगे और किसी पर्सन से स्पेशली। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, यू गाइस हैव टू स्पीक विथ मी। आपको मेरे साथ बोलना है, जो भी मैं हिंदी बोलूंगा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हो, बस देखने से इंग्लिश नहीं आएगी। यू हैव टू स्पीक विथ मी, आपको बोलना है मेरे साथ। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। एक बार बोलो मेरे साथ, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, मतलब इंग्लिश आप बोल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं? बोल आप रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपसे बुलवा रहा हूं। मैं आपसे खाना बनवाता हूं, मैं खाना बना रहा हूं कि आप खाना बना रहे हो, मैं आपसे खाना बनवाता हूं। आई मेक यू कुक फूड। इंग्लिश में आप सेंटेंस क्या बनाओगे? आई मेक यू कुक फूड। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है। अब माई मदर, अब देखो भाई मदर क्या है? सिंगुलर है, तो मदर के साथ क्या लगेगा? मैक्स। बनवाती इसलिए मेक्स। माई मदर मेक्स मी कुक फूड। क्या कहोगे इंग्लिश में? बोलो, माई मदर मेक्स मी कुक फूड। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती। ए प्लस बी, ये देखो ए वाला है आई मेक यू कुक फूड, मैं आपसे खाना बनवाता हूं। बी वाला है माई मदर मेक्स मी कुक फूड, मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाती है, ये बी वाला है। सी वाला देखना, वे मुझसे इंग्लिश पढ़वाते हैं, वे मुझसे इंग्लिश पढ़वाते हैं। दे मेक मी टीच इंग्लिश। क्या बोलोगे एक बार? बोलो सभी, दे मेक मी टीच इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ा मैं ही रहा हूं लेकिन वो पढ़वा रहे हैं मुझसे। तो आप नहीं काम करते हो, आप किसी से कोई काम करवाते हो तो वो सिचुएशन मेक में आ रही है। ठीक है, किसी से कोई काम करवाना, अगर काम करवाया आपने तो V2 लग जाएगा। जैसे मैंने तुमसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश। मैंने तुमसे सेंटेंसेस बनवाए, आई मेड यू मेक सेंटेंसेस। मैंने तुमसे खाना बनवाया, आई मेड यू कुक फूड। मेरी मम्मी ने कल मुझसे घर का सारा काम करवाया, माई मदर मेड मी डू ऑल द हाउस होल्ड चोर्स यस्टरडे, ऑल द हाउस होल्ड वर्क यस्टरडे। मेरी मम्मी ने मुझसे ना कल खाना बनवाया, माई मदर मेड मी कुक फूड यस्टरडे। और मेरी मम्मी मुझसे काम करवाएगी या मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवाएगी, माई मदर विल मेक मी कुक फूड। सो ये आपका मेक है जिसका हम उपयोग इस तरीके से करते हैं। आप इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में, परफेक्ट टेंस में, जहां भी यूज करना चाहते हो बेझिझक मजे से कर सकते हैं। कैसे करना है? मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूं या आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। मैंने आपको इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा। आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवा रहा हूं। आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवा रहा था। आई वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवा रहा हूँ। आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवा चुका हूँ। आई हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवा चुका था। आई हैड मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपको इंग्लिश बुलवा चुका हूँ। आई विल हैव मेड यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे सुबह से इंग्लिश बुलवा रहा हूँ। आई हैव बीन मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं आपसे सुबह से इंग्लिश बुलवा रहा था। आई हैड बीन मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और मैं आपसे सुबह से इंग्लिश बुलवा रहा हूँ। आई विल हैव बीन मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। सो दैट इज द वे टू यूज। ये तरीका है, ये पैटर्न, ये स्ट्रैटेजी। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप इस स्ट्रैटेजी, इस पैटर्न और इस पर्टिकुलर पैटर्न के थ्रू अगर प्रैक्टिस करोगे देन थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, राइट?
ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, सारी चीज़ों को आप समझ पाओगे, सारी चीज़ों को आप बोल पाओगे, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आप इनकी वैल्यू कर पाओगे। तो ये आपका सिंपल टेंस हो गया। अब सिंपल के बाद यहां पर देखो आप, ये था आपके मेक के यूजेस। अब मैं आपको बता रहा हूं गेट। तो गेट भी इसी के जैसा है, लेकिन गेट थोड़ा सा अलग चलेगा। देखो कैसे, सब्जेक्ट जहां आपने मेक और मेक्स लगाया वहां आप लगाओगे गेट एंड गेट्स। इसके बाद आपको क्या करना होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो लगाना होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको V3 लगाना होगा। अब खुद आप देखना, यहां आप क्या बोल रहे हो, आई मेक यू कुक फूड। यहां सिचुएशन अलग होगी। गेट की सेकंड फॉर्म गॉट प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। इसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस गेटिंग। गेटिंग के बाद वही सिचुएशन, ऑब्जेक्ट प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस वॉजवर प्लस गेटिंग प्लस OC प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस गेटिंग प्लस OC प्लस V3। मतलब पूरे 12 टेंस में बनाना चाहो बना दो, कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटेंस बनाते आ जाओ। मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूं, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश। लेकिन यहां पर अलग होता है, मैं इंग्लिश बुलवाता हूं, आपको नहीं बोल रहा हूं मैं इंग्लिश बुलवाता हूं। आई गेट इंग्लिश स्पोकन। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाता हूं, आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। रिपेयर्ड की थर्ड फॉर्म रिपेयर्ड, मैंने अपना सेलफोन रिपेयर करवाया, आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड। सेलफोन पहले आएगा फिर रिपेयर्ड वर्ब आएगी। आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड मतलब जिससे काम करवा रहे हो ना वो आएगा ना, तो मेक में यूज करना उसको। और सिर्फ अगर आपने कहा कि मैंने बाल कटवाए, आई गॉट माई हेयर कट, मैं हर संडे अपने बाल कटवाता हूं। आई गेट माई हेयर कट, आई गेट माई हेयर, हेयर के बाद कट आएगा थर्ड फॉर्म। आई गेट माई हेयर कट ऑन एवरी संडे। यू गॉट इट। मैं उससे मोबाइल रिपेयर करवाता हूं की बजाय आपने बोला मैं मोबाइल रिपेयर करवाता हूं। आई गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड, मैंने अपना सेलफोन रिपेयर करवाया, आई गॉट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं अपना सेलफोन रिपेयर करवाऊंगा, आई विल गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड, आई विल गेट माई सेलफोन रिपेयर्ड। मैं सेंटेंसेस बनवाऊंगा, आई विल गेट सेंटेंसेस मेड, आई विल गेट सेंटेंसेस मेड। मैं इसे वहां भिजवाऊंगा, आई विल गेट इट सेंट देयर। मैं इसे यहां नहीं रख सकता, मैं इसे वहां भिजवाऊंगा, आई कैन नॉट कीप इट हियर, आई विल गेट इट सेंट देयर। आई विल गेट इट, इट मतलब इसे, आई विल गेट इट सेंट, सेंट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, सेंट। आई विल गेट इट सेंट देयर। मैं इसे वहां भिजवा रहा हूं, भेज नहीं रहा हूं, भिजवा रहा हूं। आई एम गेटिंग इट सेंट देयर। मैं इसे वहां भिजवा रहा था, आई वॉज गेटिंग इट सेंट देयर। मैं इसे वहां भिजवा रहा हूंगा, आई विल बी गेटिंग इट सेंट देयर। तो जब आप कोई काम किसी से करवाते हो, पर्सन से करवाते हो, तो उसको मेक में बनाओ और सिर्फ वर्क की ही बात कर रहे हो। जैसे मैं इंग्लिश पढ़वाता हूं, आई गेट इंग्लिश टॉट, मैंने इंग्लिश पढ़वाई, आई गॉट इंग्लिश टॉट, मैं इंग्लिश पढ़वाऊंगा, आई विल गेट इंग्लिश टॉट, मैं इंग्लिश पढ़वा रहा हूं, आई एम गेटिंग इंग्लिश टॉट, मैं इंग्लिश पढ़वा रहा था, आई वॉज गेटिंग इंग्लिश टॉट, मैं इंग्लिश पढ़वा रहा हूंगा, आई विल बी गेटिंग इंग्लिश टॉट। मैं ये टॉपिक 2 बार पढ़वा चुका हूं, आई हैव गॉट दिस टॉपिक टॉट 2 टाइम्स। मैं ये टॉपिक 2 बार पढ़वा चुका हूं, मैंने नहीं पढ़ाया, मैं पढ़वा चुका हूं। तो आई हैव गॉट दिस टॉपिक, क्या कहोगे इंग्लिश में, आई हैव गॉट दिस टॉपिक। ये देखो, गॉट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद V3। आई हैव गॉट दिस टॉपिक टॉट 2 टाइम्स, मैं ये टॉपिक 2 बार पढ़वा चुका हूं। आई हैव गॉट दिस टॉपिक टॉट 2 टाइम्स, मैं टॉपिक 2 बार पढ़वा चुका था। एंड आई विल हैव गॉट दिस टॉपिक टॉट 10 टाइम्स बाय नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने तक ये टॉपिक 10 बार पढ़वा चुका हूंगा। आई हैव बीन गेटिंग दिस टॉपिक टॉट फॉर 2 days, मैं ये टॉपिक 2 दिन से पढ़वा रहा हूं। I had been getting taught this topic, I had been getting this topic taught for 2 days, मैं टॉपिक 2 दिन से पढ़वा रहा था। And I will have been getting taught this topic for 2 days, मैं टॉपिक 2 दिन से पढ़वा रहा हूँगा। So this is actually the uses of get और make और get।
एक बार फिर से मैं चाहूंगा एक नई स्लाइड पर आपको पूरा अंतर में क्लियर करूं। ये रहा आपका गेट और ये रहा आपका मेक। पॉइंट टू बी नोटेड एवरीवन, मेक के साथ पर्सन आता है जिससे आप काम करवाते हो और वो जस्ट मेक के बाद आता है। गेट के बाद में वो ऑब्जेक्ट आता है जो आप करवाते हैं। जैसे मैंने कहा बाल कटवाना तो बाल आएगा, मोबाइल को रिपेयर करवाना तो मोबाइल आएगा, इंग्लिश पढ़वाना तो इंग्लिश आएगा गेट के जस्ट बाद। और फिर आपको V3 लगानी होती है और मेक में आपको पर्सन के बाद V1 लगाना होता है। तो मेक के साथ वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, गेट के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म लगती है। सबसे पहले तो ये दोनों के बीच में अंतर को समझे अब अगर आप इस अंतर को समझ के प्रैक्टिस करोगे देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप खुद मुझे बताइएगा कि उसकी इंग्लिश क्या होगी। अब अगर इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखोगे ना, सो यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड कि आपको कहां पर किसका उपयोग करना है और क्यों करना है और क्या लॉजिक है करने के पीछे। यू कैन इजीली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। आप सारी चीजों को इजीली समझ जाओगे, आपको दिक्कत ही नहीं होगी, प्रॉब्लम ही नहीं होगी, समस्या ही नहीं है। अगर मैं कहूं सबसे पहले उसने अपना घर पेंट करवाया, उसने अपना घर पेंट करवाया, तो कौन सा टेंस है? सिंपल पास्ट टेंस। तो ही गॉट हिज हाउस पेंटेड। ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, मेरे साथ बोलना है, एकदम फ्लो में नहीं बोले, आप भले ही आराम से बोले, बट ट्राई टू स्पीक विद मी। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, 3 बार बोलो। ही गॉट हिज हाउस पेंटेड, he got his house painted, he got his house painted, he got his house painted। उसने अपना मोबाइल रिपेयर करवाया, he got his cell phone repaired, he got his cell phone repaired, he got his cell phone repaired। उसने अपना सेल फोन कल ही रिपेयर करवाया और वो आज फिर खराब हो गया। he got his cell phone repaired yesterday and today it has again broken down, it has again broken down। breakdown की थर्ड फॉर्म broken down, और वो आज फिर से खराब हो गया। नेक्स्ट, हम कल अपना टीवी रिपेयर करवाएंगे। सो वी विल गेट अवर टीवी रिपेयर्ड टुमारो। वी विल, हम करवाएंगे इसलिए, वी विल गेट अवर टीवी रिपेयर्ड टुमारो। एक बार फिर से बोलो, सारे स्टूडेंट बोलना मेरे साथ। वी विल गेट अवर टीवी रिपेयर्ड टुमारो। We'll get our TV repaired tomorrow. We will get our TV repaired tomorrow. हम कल अपना टीवी रिपेयर करवाएंगे। That is next. वह अभी घर में कुछ काम करवा रहा है। वह अभी घर में कुछ काम करवा रहा है, क्या कहोगे? He is getting some work done at his home. He is getting some work done। अब करवा रहा है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए आप कहोगे he is getting some work done at his home। वह अभी घर पर कुछ काम करवा रहा है तो इंग्लिश में बनाओगे he is getting some work done at his home। वह अभी घर पर कुछ काम करवा रहा है तो इंग्लिश में कहोगे he is getting some work done at his home। नेक्स्ट, मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा। अब जैसे ही बुलवाऊंगा तुमसे, I will make you। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो लगा दो। वह हमसे खाना बनवाएगी तो शी विल मेक अस। अब जिससे जो काम करवाएगी वो वर्ब आएगी, वो लिख दो। वे रवि से घर का सारा काम करवा रहे हैं तो दे आर मेकिंग रवि। दे आर मेकिंग रवि। अब इसके बाद जो वर्ब आएगी वो लगा दो। मैं तुमसे इंग्लिश बुलवाऊंगा तो आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। वह हमसे खाना बनवाएगी तो शी विल मेक अस कुक फूड। वे रवि से घर का सारा काम करवा रहे हैं तो दे आर मेकिंग रवि डू ऑल दी हाउस होल्ड वर्क। राइट, अब आप देख सकते हैं, यू कैन सी हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। जब आप इस पैटर्न के साथ में, इस स्ट्रैटेजी के साथ में, इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ में बनाओगे देन थिंग्स विल बी इजी फॉर यू। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगी। सो आई डोंट थिंक कि किसी को भी किसी प्रकार का भी कोई कन्फ्यूजन होना चाहिए गेट और मेक को लेकर। अगर आप नेगेटिव बनाते हो, मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश, मैं आपसे इंग्लिश नहीं बुलवाता हूँ, आई डोंट मेक यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप मुझसे इंग्लिश बुलवाते हो? डू यू मेक मी स्पीक इंग्लिश? क्या मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ? डू आई मेक यू स्पीक इंग्लिश?
क्या मैं आपको हंसाता हूँ? डू आई मेक यू लाफ? क्या मैं आपको रुलाता हूँ? डू आई मेक यू क्राई? क्या मैं आपसे सेंटेंसेस बनवाता हूँ? डू आई मेक यू मेक सेंटेंसेस? क्या मैं आपसे सेंटेंसेस लिखवाता हूँ? डू आई मेक यू राइट सेंटेंसेस? सो दैट इज द वे टू प्रैक्टिस. जब आप इस वे में प्रैक्टिस करोगे, जब आप इस तरीके से चीज़ों को बोलोगे, देन थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू. तो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी. मैं आपसे इंग्लिश बुलवाता हूँ, मैं आपको इंग्लिश बुलवाता हूँ, आई मेक यू स्पीक इंग्लिश. मैंने आपसे इंग्लिश बुलवाई, आई मेड यू स्पीक इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक यू स्पीक इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश. मैं आपसे इंग्लिश बुलवा रहा था, आई वॉज मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश. मैं आपको इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, आई विल बी मेकिंग यू स्पीक इंग्लिश. I will be making you speak English. So that's the practice. तो गेट और मेक को लेकर 1% भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए.